4 वकला तंजीमों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अब इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड और यकसा मौक़े फराहम किए जाएँ। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब बार काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ेकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। एलामिये में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी अमल में तज़ादात का नोटिस ले। किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपने रिमार्क्स में कहा, अब इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं है। हल्का बंदी चैलेंज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इलेक्शन आईनी ज़रूरी है, जिसे करवा कर जाएंगे, नतीजे पर कुछ नहीं कहा जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि इलेक्शन के दागदार और गैर दागदार होने के हवाले से बातों को अहमियत नहीं देते। सिलेक्टेड बंदा जो था 4 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर आज़म बना था। वो बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई, बंदों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, हमारी पार्टी से बंदे लेके उनकी पार्टी में डाल दिए गए। लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो RTS बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे, सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सब्ज बाग था। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाजत। हमने खुद ये फैसले होते देखे हैं। आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, बोले कहा गया नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। सिलेक्टेड को 4 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर आज़म बनाया गया। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, पार्टी से लोग तोड़े, MKM ने वोट भी डाला। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा, नवाज शरीफ का शिकवा। जो तरबियत किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, पुराने सियासत से, पुराने सियासतदानों का ये जो तरबियत किया जाता है कि आप मेरे हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो गद्दार हो। आपकी मुझे मदद चाहिए कि हम ये बुखार तोड़े जो मुल्क में चढ़ा हुआ है, जो हम एक दूसरे को गाली दे के कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। सियासी इख्तलाफात को इख्तलाफात तक ही रखें, दुश्मनी ना करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहा, सियासतदान दायरे में रहें तो इदारों को भी दायरे में ला सकते हैं। शहबाज शरीफ के दौर इक़्तिदार को भी निशाने पर रख लिया, 16 माह वाली हुकूमत भी कुछ न कर सकी। बानी PTI घड़ी चोर करार दिए जा चुके। फैसला आवाम को करना है, वो कौन सा पाकिस्तान चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। बल्ले का निशान ना मिला तो प्लान B और C तैयार है। चेयरमैन PTI गौहर खान का ऐलान, मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन के जमा करदा जवाब की कॉपी फराहम की जाए। गौहर खान ने कहा, यकीन है बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। PTI को बल्ले का निशान देने में ताख़ीर से जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा। रूपोश रहनुमा जल्द कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन का अहद चीमा को मुशीर वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने का हुक्म। काबीना डिवीजन को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। फैसले में कहा गया है, अहद चीमा साबिक हुकूमत का हिस्सा रहे, इलेक्शन पर असर अंदाज हो सकते हैं। फवाद हसन फवाद को हटाने की दरख्वास्त की समाअत 21 दिसंबर को होगी। डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन की प्राइमरी के लिए नाअहल करार। अमरीकी अदालत का कहना है कि कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस होने की वजह से ट्रंप
उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने अदालती फैसले को गलत और गैर जमहूरी करार दे दिया। अदालती फैसले का इतलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। पंजाब के इलाके शदीद धुंध की लपेट में, मोटरवे को मुतअद्दिद मुकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M4 धुंध के बायस शेरशाह से फैसलाबाद तक बंद, M3 समंदरी से दरखाना तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मुसाफिर ज़्यादातर दिन के औकात पर सफ़र करने को तरजीह दें। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बेहतरीन सफरी औकात हैं। इसराइल गजा में एक और जंग बंदी पर आमादा। इसराइल सदर का कहना है यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा में इंसानी बुनियादों पर एक और वक्फा चाहते हैं। हमास गजा में मुकम्मल जंगबंदी तक बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर चुकी। गजा जंगबंदी की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में वोटिंग मौखर कर दी गई। फ़लस्तीन अमन के लिए दो रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कैथरीन की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि गजा में जल्द अज जल्द ऐसी पायदार जंगबंदी देखना चाहते हैं जिसमें इसराइल को हमास से कोई ख़तरा ना हो। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और कमांडर अमरीकी सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक की मुलाकात पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर और ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियती अमूर भी ज़ेर गौर आए। ISPR के मुताबिक पाक फौज और सेंटकॉम के दरमियान दिफाई तरबियत और राबते बढ़ाने का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली ₹4.66 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा को जमा करवा दी। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत 27 दिसंबर को होगी, जिसकी मंजूरी से सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकाम के मुताबिक मुमकिन इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। फैजाबाद धरना कमीशन के सामने फैज़ हमीद की आइंदा हफ्ते तलबी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फैजाबाद धरना कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। साइफर केस में कार्रवाई गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज समाअत करेंगे। दूसरी जानिब बानी PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा। एक और केस दायर। नैब ने तहरीक इंसाफ की सरबराह और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, उनकी नाअहली बरकरार नहीं रही। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा 9 मई के वाक़यात फौज तक दस्तदराजी का अमल है। जूं इलेक्शन मुहिम तेज़ होगी PTI बहुत से इल्ज़ाम लगाएगी। न्यूज़ इस्लामाबाद ऑफिस में नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सालगिरह की तकरीब। चेयरमैन नई बात मीडिया ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की खुसूसी शिरकत। इरफान सिद्दीकी को मुबारकबाद पेश की। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ट्रैफिक हादसे में जख्मी। कराची के इलाके डिफेंस ख़याबान शमशेर में हादसा पेश आया। GDA रहनुमा की गाड़ी को पीछे से दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी। फहमीदा मिर्जा निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। बेटे हसनैन मिर्जा के मुताबिक वालिदा की हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी यकजहती का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद कुदरती आफात से मुतासरा अफराद की मदद, दुनिया से गुर्बत और तंगदस्ती के खात्मे के लिए इंसानों की बाहम यकजहती की अहमियत को उजागर करना है। खूबसूरती, बेमिसाल मुस्कुराहट, लाजवाल। आन जहानी बरतानवी शहजादी डियाना का जोड़ा $1.1 मिलियन में फरोख्त। नीली कढ़ाई वाला स्याह रंग का खूबसूरत जोड़ा शहजादी डियाना ने पहली बार 1985 में ज़ेब तन किया।